नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 जून 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में जियो बीपी के साथ किसने समझौता किया? हु रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद जियो बीपी? ए स्विगी, बी जोमैटो, सी एयरटेल, डी टाटा मोटर्स? एंड द राइट आंसर इज जोमैटो। तो हाल ही में जियो बीपी ने जोमैटो के साथ समझौता किया है। इन दोनों ने हालांकि आपस में ही समझौता किया है। इसके तहत दोनों मिलकर 2030 तक भारत में ईवी को बढ़ावा देंगे और इन्होंने रखा है कि एक ये फ्लीट टाइप का बना देंगे ईवी का, दोनों लोग मिलकर। हो सकता है जियो बीपी जोमैटो कोई अपना ऐसा नया लॉन्च भी कर दें, कुछ ऐसा नई कंपनी या फिर ऐसी कुछ नई गाड़ी का मॉडल टाइप का लॉन्च कर दें, जिससे हमें एक ये अंदाज़ा हो जाए कि किस टाइप की इन लोग गाड़ियाँ लॉन्च करेंगे। 2030 तक इसे लॉन्च किया जाएगा, मतलब लॉन्च किया जाएगा तब नहीं, बीच में 2030 तक अभी का प्लान है। और आगे यदि फ़ायदा होता है तो हो सकता है कि इसे और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फुजियान नामक उन्नत विमान वाहक को लॉन्च किया? हु रिसेंटली लॉन्च एन एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर नेम्ड फुजियान? ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी दक्षिण कोरिया? एंड द राइट आंसर इज चीन। तो हाल ही में चीन ने उन्नत विमान वाहक फुजियान को लॉन्च किया है। इसका नाम है फुजियान, इसको याद रखिएगा। ये चीन की पूर्णतः स्वदेशी नौसैनिक पोत है, जो कि एक मतलब सबसे एडवांस्ड बताई जा रही है। एक अच्छी बात भी है, जो भी किसी भी प्रकार का रक्षा के क्षेत्र में या फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष के क्षेत्र में यदि कुछ भी लॉन्च हो रहा है किसी भी देश के, ऐसे मुख्यतः उपग्रह वगैरह और सैटेलाइट वगैरह टाइप्स कुछ भी हो रहा है, तो उसको आप लोग याद में रखिएगा और उसका नोट्स वगैरह भी बनाते जाइएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैशे ने किस ऐप पर अपनी पहली उद्योग इंस्टेंट क्रेडिट लाइन लॉन्च की? रिसेंटली कैशे लॉन्च द फर्स्ट इंडस्ट्री इंस्टेंट क्रेडिट लाइन ऑन विच ऐप? ए इंस्टाग्राम, बी फेसबुक, सी व्हाट्सएप, डी योनो एसबीआई? एंड द राइट आंसर इज व्हाट्सएप। तो हाल ही में कंपनी कैशे, इसके द्वारा व्हाट्सएप पर उद्योग की पहली इंस्टेंट क्रेडिट लाइन को लॉन्च किया गया है। क्रेडिट लाइन क्या होता है? तो क्रेडिट लाइन होता है लोन, यदि सिंपल भाषा में बोले ऋण यानी कि लोन, और इंस्टेंट यानी कि सबसे जल्दी। तो बता दें कि कंपनी का कहना है कि यदि आप सभी वेरिफिकेशन जो होता है वो सब कर लेते हैं तो सिर्फ 30 सेकेंड आपको लगेंगे और 30 सेकेंड में आपको ऋण मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात भी है। अगला प्रश्न है, 44वें शतरंज ओलंपियाड के ऐतिहासिक मशाल रिले का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर हैज़ बीन द हिस्टोरिक टॉर्च रिले ऑफ 44th चेस ओलंपियाड इनॉग्रेटेड? ए नई दिल्ली, बी लद्दाख, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना? एंड द राइट आंसर इज नई दिल्ली। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले को लॉन्च किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसे चेन्नई में आयोजित किया जाना है जहां तक मेरे को पता है। और अभी तो आप सभी जानते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। इसी के तहत ये भारत के 75 जिलों में जाएगी मशाल। जैसे कि आप यदि बात करें, विजय दिवस की मशाल गई थी बहुत से जिलों में, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने भी इसको प्रज्वलित किया था। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र जी, उनने भी प्रज्वलित किया था। आप सभी इसके बारे में तो जानते ही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री राम बहादुर राय जी के द्वारा लिखे गए भारतीय संविधान पुस्तक का विमोचन किसने किया? रिसेंटली हु रिलीज्ड द भारतीय संविधान बुक रिटन बाय द राम बहादुर राय जी? ए एम वेंकैया नायडू, बी रामनाथ कोविंद, सी नरेंद्र मोदी, डी धर्मेंद्र प्रधान? एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री राम बहादुर राय जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक भारतीय संविधान का विमोचन किया गया है। इसमें बहुत ही संक्षिप्त में पूरा भारत का संविधान इतनी बारीकी से और इतने अच्छे तरीके से समझाया गया है कि कोई भी आम इंसान समझ सकता है, खासकर आम इंसान और जो तैयारी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने किसानों को पेड़ लगाने के लिए 125 रुपए सब्सिडी देने की घोषणा की? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड ₹125 सब्सिडी टू फार्मर्स फॉर प्लांटिंग ट्रीज? ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल, डी कर्नाटक। एंड द राइट आंसर इज कर्नाटक। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा किसानों को प्रत्येक पेड़ लगाने के लिए 125 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है, जो कि एक बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छी बात है। पेड़ लगाने के लिए यदि प्रत्येक पेड़ का 125 रुपये मिल रहा है तो ये भी कोई कम बात नहीं है। और आप सभी जानते ही होंगे सेव सॉइल। आप यदि ईशा फाउंडेशन या सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को जानते हैं तो इसके बारे में अवश्य जानते होंगे कि इन्होंने शुरू किया है ये पूरा सेव सॉइल कार्यक्रम। इस पे एक संक्षिप्त में वीडियो सोच रहे हैं हम लाने का, क्या है, क्यों लॉन्च किया है, पूरा एक वीडियो लाने का सोच रहे हैं। देखते हैं, यदि हमको लगता है हाँ ये ज़रूरी है तो हम अवश्य लाएंगे। हालांकि ये भी उसी के तहत लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन मिसेस इंडिया वर्ल्ड चुनी गई? हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड मिसेस इंडिया वर्ल्ड? ए श्रेया घोषाल, बी सरगम कौशल, सी अनुष्का श्रीवास्तव, डी सोनाली कुलकर्णी। एंड द राइट आंसर इज सरगम कौशल। तो हाल ही में सरगम कौशल को मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 के लिए चुना गया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। आप इसके बारे में देखते रहिएगा, कौन मिस वर्ल्ड, कौन मिस यूनिवर्स, कौन मिस इंडिया, कौन मिस इंडिया वर्ल्ड, मिसेस इंडिया वर्ल्ड, इन सभी चीज़ों को देखते रहिएगा। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलता अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।